चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नए चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है, ये आपको बताना है। ध्यान रखना, यहाँ मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं की जा रही है, यहाँ बात की जा रही है चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है। ओनली इलेक्शन कमीशन आपसे पूछा गया है, तो चुनाव आयुक्त किसे बनाया गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल को बनाया गया है। जबकि जो राजीव कुमार है ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इन पॉइंट्स की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं। तो देखिए, पहली बात, राजीव कुमार क्या है? राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये मुख्य चुनाव आयुक्त है। अब हिस्ट्री का क्वेश्चन यदि हम लोग यहाँ से देखते हैं कि भाई यहाँ से और क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या बन सकते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, उनसे संबंधित हम यह क्वेश्चन सारे डिस्कस करेंगे। यहाँ से देखो, आपसे पूछ सकता है कि चुनाव आयोग की जो स्थापना है ये कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या हुई, स्थापना हुई। दूसरा, चुनाव आयोग जो है इसका किस आर्टिकल से संबंध है, किस अनुच्छेद से इसका संबंध है, तो आपका आंसर करना है 324 आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। अगला, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त जो थे इनका नेम क्या था, इनका नेम था सुकुमार सेन। अगला, प्रथम महिला चुनाव आयुक्त कौन है, तो आंसर हो जाएगा रमा देवी, ये प्रथम महिला चुनाव आयुक्त थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये कोविड-19 के लिए वुमेन्स के लिए आई थी, मानव के लिए बनाई गई है। जबकि एनोकोवैक्स, ये जो नाम आपके सामने दिख रहा है एनोकोवैक्स, ये किसके लिए बनाई गई है, ये जानवरों के लिए पहली कोविड-19 वैक्सीन है, जिसको किसने लॉन्च किया है, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 35, गोवा में मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किसने किया। तो ध्यान रखना, यहाँ आपको पता होना चाहिए गोवा के अंदर जो दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मतलब गोवा के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सॉरी दूसरा नहीं, हम केवल ये बोलेंगे कि मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इसका हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, इसका उद्घाटन किया गया है। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये मनोहर पार्रिकर, मतलब मनोहर नाम क्यों दिया गया, इसका कारण क्या है कि ये पहले गोवा के सीएम रह चुके हैं, तो उन्हीं के नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है दोस्तों, क्या अमिताभ कांत है, परमेश्वरन अय्यर है, अमित शाह है, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पी अय्यर, परमेश्वरन अय्यर जो है इनको नया सीईओ नियुक्त किया गया है नीति आयोग का। नीति आयोग मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसका जो नया सीईओ बनाया गया है परमेश्वरन अय्यर को बनाया गया है। इससे पहले कौन थे, अमिताभ कांत थे। ठीक है, तो देखिए अगला, अमिताभ कांत के स्थान पर किसको नियुक्त किया गया, पी अय्यर ने स्थान लिया है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का गठन कब किया दोस्तों, जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। इससे पहले होता था योजना आयोग, जिसकी स्थापना 1950 के अंदर की गई थी। ठीक है, अब यहाँ देखो इसमें नाम याद रखना है, इसे क्या कहा जाता है नीति आयोग का, इसे सरकार का थिंक टैंक, ठीक है, क्या कहा जाता है, थिंक टैंक कहा जाता है। और नीति आयोग का जो हेड क्वार्टर है ये कहाँ है, दिल्ली के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 कि वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया है। ऑप्शन आपके सामने है, शरद कमल अचंता, शरद कुमार, विराट कोहली, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा शरद कमल अचंता, इनको वर्ष 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। और ये कौन से खिलाड़ी हैं, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन आपके सामने 38, 2022 का हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2022 का हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार दिया गया है दोस्तों, इसमें ऑप्शंस आपके सामने हैं, बद्री नारायण, अनुराधा रॉय, अनीस अशफाक और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बद्री नारायण। क्या नाम हो जाएगा, बद्री नारायण, जो एक पोइट, एक कवि भी हैं। तो ध्यान रखना, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, बद्री नारायण के लिए दिया गया। जबकि अंग्रेजी भाषा में अनुराधा रॉय को दिया गया और उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को दिया गया। बद्री नारायण ने जो साहित्य लिखा उसका नाम था तुमड़ी।
तुमड़ी के शब्द, क्या नाम था? तुमड़ी के शब्द। इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार जो है ये दिया गया। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इनको जो स्थापित, मतलब इनकी जो स्थापना होती है 1961 के अंदर इनकी स्थापना होती है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। लेकिन जो पहला अवार्ड जो दिया गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था, फर्स्ट जो ज्ञानपीठ अवार्ड जो दिया गया था, ये कब दिया गया? 1965 के अंदर दिया गया था। ये बात भी आपको ही पता होनी चाहिए। अब देखो हम लोग बात करते हैं, ये सभी साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनकी बात की जा रही है। अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया? अनुराधा रॉय को दिया गया। और ये अनुराधा रॉय, नॉट रोज, ये अनुराधा रॉय है दोस्तों, अनुराधा रॉय, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा है उर्दू भाषा के लिए किसे दिया गया? अनीस अशफाक को दिया गया। और जो हिंदी भाषा के लिए दिया गया था बद्री नारायण जी को, किसके लिए दिया गया था? तुमड़ी के शब्द, इसके लिए ये दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको, तुमड़ी के शब्द के लिए हिंदी भाषा 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? बद्री नारायण को दिया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या है कि देश का सबसे लंबा जो स्टील ब्रिज है, जिसे महात्मा गांधी सेतु भी कहा जाता है, ये किस राज्य के अंदर है? बताइए किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्योंकि ये बिहार में कहाँ, किस, बिहार की जो राजधानी है पटना, इसको हाजीपुर से जोड़ेगा। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? लगभग 5.75 किलोमीटर है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पटना और हाजीपुर को जोड़ेगा और बिहार के अंदर इसको बनाया जा रहा है, या बिहार राज्य के अंदर ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है आपका, आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता देश कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, इसका जो फाइनल मैच जो होता है ये इंग्लैंड और पाकिस्तान के मध्य होता है, जिसमें इंग्लैंड जीत जाता है। इंग्लैंड की क्या होती है? इंग्लैंड विनर बन जाता है। जबकि उप विजेता टीम कौन थी? पाकिस्तान थी। ये बात भी आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये हुआ, देखो 2019 के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ था पुरुषों का, उसके अंदर भी इंग्लैंड क्या बनी? विजेता बनी। और ये जो आईसीसी T20 पुरुष जो वर्ल्ड कप था, इसमें भी कौन विजेता बनी? इंग्लैंड विजेता बनी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। मिसेज वर्ल्ड 2022 किस भारतीय को चुना गया? दोस्तों ध्यान रखना, ये मिसेज वर्ल्ड है और इससे पहले एक होता है मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स का जो खिताब दिया गया था वो किन्हें दिया गया? हरनाथ सिंधु ने हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब भी जीता है। और हमसे पूछा गया है मिसेज वर्ल्ड 2022 किस भारतीय को चुना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरगम कौशल। किसको दिया गया है? सरगम कौशल को मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब दिया गया है। क्यों? देखो ये जो प्रतियोगिता होती है, ये पहली बात तो जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये मिसेज वर्ल्ड विवाहित महिलाओं के लिए आयोजित होने वाली एक सौंदर्य प्रतियोगिता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपके सामने कहाँ इसका आयोजन हुआ? अमेरिका के जो लॉस वेगास जो है, इसके अंदर इसका क्या होता है? आयोजन होता है। और मिसेज वर्ल्ड जो है ये क्या है? एक विवाहित महिलाओं के लिए होने वाली सौंदर्य क्या है? प्रतियोगिता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? दोस्तों क्या नया नाम है होशंगाबाद का? तो ध्यान रखना, नर्मदा नगर जो है इसका नया नाम कर दिया गया है। किसका? होशंगाबाद का। इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नगर। इसके अलावा देखिए कुछ अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पीमा इंडिया जो है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखना, प्यूमा इंडिया ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अनुष्का शर्मा को नियुक्त किया है। ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क किस जिले में है? क्वेश्चन ये आया है किस जिले के अंदर है? तो बताइए, जबलपुर, जयपुर, भोपाल, उदयपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जबलपुर, जो कि किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ध्यान रखना, जबलपुर किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। ये बात आपको याद रखनी है। अब देखो, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के लमेटा गांव में नर्मदा नदी के तट पर इस जियोलॉजिकल पार्क को स्थापित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। पहली बात, राज्य पूछता है तो कौन सा है? मध्य प्रदेश है। यदि गांव की बात करता है रियल में, तो किस गांव में है? लमेटा गांव में, जो कहाँ है? नर्मदा नदी के तट पर है। अगला, इस भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया?
केरल के अंदर किया गया, जबकि भारत का पहला राज्य जिसमें पेपरलेस बजट पेश किया गया कौन है? यूपी, उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तर प्रदेश राज्य जो है उसके द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विस्टाडोम कोच। दोस्तों देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विस्टाडोम जो कोच है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पहली बात देखो कोच आ रहा है और रेलवे विभाग के अंदर आप देखते हो कि उनको क्या बोलते हैं? कोच बोलते हैं। तो सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा इंडियन रेलवे ने। किसने लॉन्च किया है? इंडियन रेलवे ने विस्टाडोम कोच जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, तोरग्या महोत्सव 2022। लगाओ इसके ऊपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने और जो फेस्टिवल है उनके बारे में लगभग सुना हुआ होता है, लेकिन ये तोरग्या महोत्सव 2022 किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आपको करना है उत्तराखंड, ऑप्शन बी राजस्थान, मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन से, मतलब जो सी है अरुणाचल प्रदेश, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। अरुणाचल प्रदेश के अंदर कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया है? तोरंग्या महोत्सव आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो इसमें बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज रहता है, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसमें आप गलत आंसर टिक कर देते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ नाम आ रहा है जल। तो जल दूत ऐप जो है ये लॉन्च किसने किया है? जल दूत ऐप लॉन्च किया है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर देखो, ज्यादातर बच्चा वो सोचता है कि जल दूत ऐप है मतलब वाटर की बात हो रही है, तो जल शक्ति मंत्रालय टिक कर देता है, लेकिन राइट आंसर होगा इसका ग्रामीण विकास मंत्रालय। ध्यान रखना कौन सा होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? आशा परेख, ऐश्वर्या राय, कृति सेनन और अनुष्का शर्मा। तो दोस्तों जानी मानी पहचानी अभिनेत्री कौन? आशा पारेख। इनको दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है इससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इटली देश की पहली महिला पीएम किसको बनाया जाएगा या कौन बनेंगी? ऑप्शन ए जॉर्जिया मेलोनी, बी जेसिका अर्डन, सी प्रतिभा पाटिल, डी कोई नहीं। दोस्तों ध्यान रखना, देखो ये जो इसका राइट जो आंसर है ये कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी को इटली देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। दूसरी बात, प्रतिभा पाटिल कौन है? प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी है। जेसिका अर्डन ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि नीला कुरंजी जो है ये संबंध, इसका संबंध किससे है? क्या ये कोई नेम है, किसी व्यक्ति का नाम है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई पक्षी है? इस पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना नीला कुरंजी जो है इसका संबंध किससे है? पुष्प, पक्षी, क्रिकेट खिलाड़ी, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्प। नीला कुरंजी जो है ये क्या है? एक पुष्प है। किस रंग का है? दोस्तों इससे संबंधित बिंदु आपके सामने है, ये बैंगनी और नीले रंग का पुष्प है। 12 साल में केवल एक बार क्या होता है? पुष्पित होता है ये, इसलिए ये क्या है? चर्चित है। ध्यान रखना 12 साल में केवल एक बार क्या होता है? ये पुष्पित होता है। और दूसरी बात ये कहाँ देखा गया है? इसको पश्चिमी घाट, कहाँ देखा गया है? पश्चिमी घाट पर इसको देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है, 2022 में पहली बार थॉमस कप विजेता देश कौन रहा है? तो दोस्तों ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड। तो देखिए भारत ने पहली बार 2022 में ये थॉमस कप जो है इसको जीता है। तो विजेता देश कौन है? भारत। किसको हराया था? इंडोनेशिया को हराया था। तो देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण क्या है पॉइंट्स, इंडोनेशिया को हराया है। दूसरी बात, थॉमस कप जो है इसका संबंध किससे है? थॉमस कप ट्रॉफी जो है इसका संबंध बैडमिंटन के खेल से संबंध है इसका, ये ध्यान आपको रखना है, बैडमिंटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 52, हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? ऑप्शन राकेश सिंह, दिलीप तिर्की, पीटी ऊषा और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलीप तिर्की जो है इन्हें हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। देखो दोस्तों ये जो पीटी ऊषा है इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, IOA जो ओलंपिक के अंदर इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला पॉइंट देखें, क्वेश्चन नंबर 53 आपके सामने, वन नेशन वन राशन कार्ड 1ONORC को लागू करने वाला भारत का 36वां राज्य या
ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसने इसको 36वां राज्य कौन सा बना है वन राशन कार्ड को लागू करने वाला? तो आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा? असम राज्य ने इसको अभी क्या किया है, इसको लागू किया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 54। 2022 में फेमिदा अजीम, देखो एक अच्छा नाम यहाँ आपके सामने आया है, फेमिदा अजीम। हाल ही में इनको क्या हुआ दोस्तों, एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है, तो वो नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने है, पुलित्जर पुरस्कार, प्रित्जर पुरस्कार, नोबेल प्राइज और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलित्जर जो पुरस्कार है, ये इनको हाल ही में नॉमिनेट किया गया है इस पुरस्कार को देने के लिए। अब इसका संबंध किस क्षेत्र से है? ये जो फेमिदा अजीम जो है ये बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, बांग्लादेश से संबंधित है, लेकिन ये जो कार्य करती हैं, जिस पत्रिका के लिए कार्य करती है वो अमेरिकन पत्रिका है, ठीक है, इनसाइडर नाम से एक पत्रिका है, उसके लिए कार्य करती है और इनको पुलित्जर पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ कुछ फैक्ट्स, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किससे होता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि जो प्रित्जर जो पुरस्कार होता है ये आर्किटेक्ट, ध्यान रखना आर्किटेक्चर, जिसको हम लोग नॉर्मली आर्किटेक्ट बोल देते हैं, तो आर्किटेक्ट के क्षेत्र में या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, DRDO का नया अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ, समीर बी कामत, जी सतीश रेड्डी और राजीव शुक्ला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समीर बी कामत जो है ये DRDO के नए अध्यक्ष हैं। DRDO की स्थापना कब होती दोस्तों? तो इसका पॉइंट्स हैं, हम लोग देख लेते हैं। DRDO की जो स्थापना है ये 1 जनवरी 1958 को इसकी क्या हुई, स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, GSAT-24 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, तिरुवनंतपुर केरल से, कोयरू फ्रेंच गुयाना से और कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSAT-24 जो सैटेलाइट था, इसका जो सफल प्रक्षेपण जो किया गया ये फ्रेंच गुयाना से किया गया था, ये बात आपको याद रखनी है, कोयरू फ्रेंच गुयाना। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, केंद्र सरकार द्वारा चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? दोस्तों ध्यान रखना 2 दिन का ये चिंतन शिविर था जो सूरजकुंड हरियाणा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 27 और 28 अक्टूबर 2022 को इसका क्या होता है, आयोजन होता है। तो देखिए ये 2 दिवसीय क्या था, एक शिविर था। तो 27-28 अक्टूबर 2022 को सूरजकुंड हरियाणा के अंदर इसको क्या किया गया, आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, छत्तीसगढ़ राज्य में जिलों की संख्या कितनी है? सितंबर 2022 के अंदर दोस्तों छत्तीसगढ़ के अंदर 5 नए जिले बनाए गए। तो अब इस राज्य में कुल जिलों की संख्या हो चुकी है 33। कितनी हो चुकी है? 33। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 33। तो ऑप्शन आपके सामने है, सितंबर 2022 में कितने जिले बनाए गए हैं? नए 5। तो कुल जिले कितने हो गए? 33 हो गए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मैसूर बेंगलुरु टिप्पू एक्सप्रेस एक ट्रेन है, इसका जो नया नाम है क्या है? दोस्तों ध्यान रखना इसका नया नाम कर दिया गया है वोडेयार एक्सप्रेस। क्या है इसका नाम? वोडेयार एक्सप्रेस इसका नया नाम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कुछ फैक्ट्स पॉइंट है पहले क्वेश्चन से पहले दोस्तों इनको समझ लेते हैं। देखो कुछ रेलवे स्टेशन हैं जिनके नेम बदले हुए हैं। क्या क्या नेम रखा गया है? पहले था फैजाबाद स्टेशन, इसका नया नाम कर दिया गया है अयोध्या कैंट स्टेशन। दूसरा है हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम कर दिया गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और एक है हुबली रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या है? श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी स्टेशन। ठीक है, ये बिंदु आपको याद रखने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 60, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 किस मंत्रालय से संबंधित है? ऑप्शन ए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। दोस्तों ध्यान रखना इसका नाम ही क्या है? अपशिष्ट, मतलब खराब पदार्थ जो है बैटरी से निकलने वाले हैं। बैटरी जैसे खराब हो गई तो उसका जो अपशिष्ट है उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा? कहीं ना कहीं इसके प्रबंधन करने से हमारा पर्यावरण जो है उसको बताया जाएगा, जलवायु परिवर्तन में जो कारक जिम्मेदार होते हैं उनको रोका जाएगा। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ध्यान रखना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर अगला आपके सामने है, क्या लुप्त प्राय
सिलेंडर लोरिस। ध्यान रखना, एक बंदर की तरह दिखाई देने वाली एक प्रजाति है ये, जिसका नाम क्या है, सिलेंडर लोरिस। के लिए अभयारण्य जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? इनको बचाने के लिए सिलेंडर लोरिस जो है बंदर की तरह दिखता है और इसको किस अभयारण्य में स्थापित किया जाए? इनको बचाने के लिए कहाँ स्थापित किया गया है अभयारण्य? तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु के अंदर। तो देखिए दोस्तों, अब इसको बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है किस अधिनियम? आपको पता है कि वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम है ये 1972 में आया था। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972। इसके तहत इस सिलेंडर लोरिस जो है, जो बंदर की तरह दिखता है, इसको बचाया जाने का प्रयास किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संगीत ज्ञानी के नाम से मशहूर संगीतकार कौन है? ऑप्शन है विक्रम सिंह, सोनू निगम, AR रहमान और इलैया राजा। दोस्तों ध्यान रखना, ये चर्चा में क्यों है? संगीत ज्ञानी के नाम से जो मशहूर संगीतकार है, इनका नाम है इलैया राजा। इनको हाल ही में संसद के लिए, संसद के सदस्य के रूप में क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है, इसलिए ये नाम आपको यहाँ याद रखना है। इन्हें राज्यसभा सदस्य के लिए क्या किया गया है? मनोनीत किया गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, महाकाल लोक। अभी आपने देखा होगा महाकाल लोक, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन महाकाल मंदिर है ना, उज्जैन, तो उज्जैन में है। तो महाकाल लोक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को पता है, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि जो उसका जो कॉरिडोर था बहुत छोटा था। महाकाल जो मंदिर है या उसके आसपास का जो कॉरिडोर था उसको चौड़ा किया गया है, तो नाम दे दिया महाकाल लोक। लगभग इसको 900, देखो क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ देखना। पहली बात, इसके जब उद्घाटन किया गया तो उसमें किसको बुलाया गया? उद्घाटन किन्होंने किया था? नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दूसरी बात, ये महाकाल लोक जो कॉरिडोर है ये लगभग 946 मीटर क्या है? लंबा है। अगला, इसकी लागत कितनी आई? 856 करोड़ इसकी लागत है। अगला देखें, हाल ही में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC ने 12 अक्टूबर 2022 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 30। कौन सा बनाया है? 30वां अपना स्थापना दिवस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ये ध्यान रखना है आपको, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है उसने अपना 30वां स्थापना दिवस मनाया कब? 12 अक्टूबर 2022 को। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, इस समारोह को जो संबोधित किया था, इस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो 30वां जो स्थापना दिवस था, इसमें कौन आए थे? उपराष्ट्रपति। कौन आए थे? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ हमारे देश के क्या हैं? उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, परम काम रूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, उपराष्ट्रपति धनखड़ ने, या कोई नहीं? तो ध्यान रखना, इसका जो उद्घाटन किया था ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था। और कहाँ किया था? IIT गुवाहाटी के अंदर। ध्यान रखना, IIT गुवाहाटी के अंदर इसका क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था।